नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुंचाती हूँ। तो जहाँ मानव मूल्यों का पतन हो रहा है, विघटन हो रहा है, समाज विकटित हो रहा है, परिवार विकटित हो रहा है। नेचुरली जब परिवार विकटित होगा तो समाज संगठित नहीं रह सकता, उस पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे समय में हमको धर्म मार्ग ही ऐसा सीढ़ी की तरीके से ऊपर चढ़ाता है या हमको सही मार्गदर्शन दिखाता है कि हम इसी रास्ते पर चलें। तो इसी कड़ी में मैंने एक आपके लिए विचार सोच के रखा है जिसका शीर्षक है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण मतलब अंदर का मन, हमारे जो इमोशंस फीलिंग्स होती हैं वो है। तो कैसे शुद्ध रख सकते हैं? नेचुरली बहुत पुराने ज़माने से कहा है मनसा वाचा कर्मणा, या मन से, वचन से और कर्म से हम अच्छे करेंगे, अच्छा मन होगा, अच्छे विचार होंगे, सुनने में, कहने में, सत्संग होगा, हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमारा अंतःकरण अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसको लाए हैं श्री कृष्णकांत वैदिक जी। वैदिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। जीवात्मा दो प्रकार के साधनों से कार्य करती है। प्रथम बहिष्करण, बाहरी साधन, हाथ आदि कर्मेंद्रियों और नेत्रादि ज्ञानेंद्रियां हैं। यह स्थूल है और दिखाई देती हैं। द्वितीय साधन अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। बहिष्करण की अपेक्षा अंतःकरण को समझना कठिन है क्योंकि यह सूक्ष्म और विद्युत की भांति तरंग युक्त है। जैसे विद्युत की धनात्मक और ऋणात्मक दो तरंगें होती हैं, इसी प्रकार अंतःकरण की दो तरंगें होती हैं। मन की संकल्प और विकल्प, प्राप्ति और निषेध की इच्छा, तो हम संचय कर लें या निषेध कर दें, नहीं लेना है। बुद्धि की संदेह और निर्णय, चित्त की भूत स्मरण व भावी स्मरण, अहंकार की अहमिदम, मैं ऐसा हूँ और ममेदम, यह मेरा है, अर्थात मैं और मेरा की प्रवृत्तियाँ हैं। मनुस्मृति के अनुसार जल से बाहरी अंग पवित्र होते हैं, आत्मा और मन नहीं। मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने से शुद्ध होता है। जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण से ही पवित्र होते हैं। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। यह योग दर्शन के 5 यमों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह और 5 नियमों क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और मन, वाणी और शरीर से समस्त प्राणियों के साथ द्वेष भाव को त्याग कर प्रेम पूर्वक रहना है। तो प्राय सभी धर्मों में ये बताया जाता है। सत्य जैसा पढ़ा सुना और अनुभव का ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और आचरण करना है। खाली बोलने से नहीं, उसको आप अपने आचरण में भी उतारिए, वही करिए। अस्तेय क्या है? अस्तेय दूसरे की वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के ले लेना, यानी चोरी कर लेना, छल कपट करना। ब्रह्मचर्य मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखना होता है। अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संग्रह ना करना, यानी हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले, अनावश्यक संग्रह ना करें। शौच, शरीर वस्त्रादि को शुद्ध रखना तथा सत्संग, सत्याचरण तथा धर्माचरण से अंतःकरण को पवित्र रखना है। संतोष परिश्रम व पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना है। तप धर्माचरण रूप कर्तव्यों के करने में सुख दुख, मान अपमान आदि को सहना है। स्वाध्याय आत्मचिंतन करना है। ईश्वर प्राणी ध्यान, शरीर बल, बुद्धि आदि साधनों को ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है। जब मन इंद्रियों के बाह्य विषयों के संपर्क में आता है तब विविध विषयों को चित्त की वृत्तियाँ कहते हैं। मन को आत्मचिंतन में लगाकर आत्म साक्षात्कार करना योग है और उसके द्वारा ही इन वृत्तियों पर नियंत्रण कर अंतःकरण शुद्ध किया जा सकता है। तो साथियों, मित्रों, अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद ऐसे नहीं रहिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।